आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जयपुर में एसीबी का बड़ा ट्रैप हुआ है। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर नारायण को एसीबी ने ट्रैप किया। 2,75,000 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने ट्रैप किया है। टीम को बड़ी कामयाबी मिली। सोसाइटी के पट्टों पर स्टे दिलाने के एवज में घूस की डिमांड की गई थी। एसीबी ने करीब 20 किलोमीटर तक पीछा कर आरोपी इंस्पेक्टर को पकड़ा। एसीबी की कार्यवाहक डीजी स्मिता श्रीवास्तव, डीआईजी आनंद शर्मा के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। एएसपी ज्ञान प्रकाश नवल ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये अहम तस्वीरें जहां 3.25 लाख की रिश्वत की रकम के साथ अब गिरफ्त में है कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर नारायण। एसीबी टीम ने इसे ट्रैप किया है। सोसाइटी के पट्टों पर स्टे दिलाने के एवज में इसने घूस की डिमांड की थी। करीब 20 किलोमीटर तक पीछा किया एसीबी ने और उसके बाद आरोपी इंस्पेक्टर को पकड़ा है। एसीबी की कार्यवाहक डीजी स्मिता श्रीवास्तव, डीआईजी आनंद शर्मा के निर्देश पर यह बेहद अहम कार्रवाई हुई। एएसपी ज्ञान प्रकाश नवल ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। यह अहम तस्वीरें सबसे पहले आप फर्स्ट इंडिया पर देख रहे हैं, किस तरह से कार्रवाई की गई है। एसीबी की टीम के द्वारा ये कामयाबी मिली और ये वो रिश्वत की रकम है 3.25 लाख की, जिसे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर नारायण ने लिया। एसीबी टीम ने ट्रैप किया, गिरफ्त में लिया है। रिश्वत की रकम के साथ सोसाइटी के पट्टों पर स्टे दिलाने के एवज में ही इसने घूस की डिमांड की। एसीबी को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी इसे पकड़ने को लेकर। 20 किलोमीटर तक पीछा किया एसीबी ने और इस आरोपी इंस्पेक्टर को पकड़ा है। एसीबी की कार्यवाहक डीजी स्मिता श्रीवास्तव, डीआईजी आनंद शर्मा के निर्देश पर यह अहम कार्रवाई हुई। एएसपी ज्ञान प्रकाश नवल ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। परिवादी ने आके बताया कि उनके सोसाइटी के पट्टे हैं, उनके ऊपर विवाद है। उस विवाद पे स्टे देने के एवज में कोऑपरेटिव विभाग के इंस्पेक्टर नारायण ने उनसे 4 लाख की डिमांड की थी। उसके बाद में 3.5 लाख रुपए में सौदा टैक्स हुआ और 3 किस्तों में 25-25 हज़ार रुपये के मार्फत 75,000 रुपये पहले प्राप्त कर चुके थे। आज 2,75,000 रुपये उनको लेते हुए एसीबी की टीम ने दबोचा। और चले इस कार्रवाई पर अपडेट के साथ सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, बेहद अहम कार्रवाई है। एसीबी जिस तरह से अंजाम दिया, 3.25 लाख रुपए की रिश्वत की रकम ली गई थी। विस्तार से जानकारी चाहेंगे, कार्रवाई में क्या कुछ सामने आया? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, एसीबी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी और एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर है नारायण लाल वर्मा, उसको एसीबी ने ट्रैप किया है और रिश्वत की राशि भी 4 लाख रुपए की मांगी गई थी, जिसमें 3.5 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। और इस पूरी कार्रवाई के अंदर आपको एक रोचक कहानी मैं बताना चाहूंगा। आरोपी परिवादी को अपनी स्कूटी पर बैठाकर करीबन 10 किलोमीटर तक गलियों में, जयपुर की सकड़ी गलियों में परिवादी को घुमाता रहा ताकि एसीबी से बच सके। लेकिन एसीबी के पास भी मोटरसाइकिल थी और उन्होंने मोटरसाइकिलों से आरोपी का पीछा किया और पीछा करने के बाद गुजर की छड़ी के आसपास एसीबी ने जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया और वहां से पकड़कर महेश नगर थाना है, वहां पर एसीबी की टीम आरोपी को लेकर आ चुकी है। इस पूरे मामले के अंदर एसीबी ने जो अभय कमांड सेंटर है जयपुर के अंदर, वहां से भी एसीबी ने हेल्प ली और उसके बाद कई सीसीटीवी लगातार देखते रहे और उनका पीछा करते रहे और जब जाकर एसीबी को ये पूरी सफलता मिली है। ये पूरी कार्रवाई एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं ज्ञान प्रकाश नवल, उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और एक इंस्पेक्टर है एसीबी के गंभीर गुजर, उन्होंने तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर पीछा करके जो ये आरोपी है उसको पकड़ा है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अब फिलहाल जो महेशनगर थाने के अंदर एसीबी की टीम है जो आरोपी है उससे पूछताछ कर रही है, जो फर्द बनाने का काम होता है वो कर रही है। ये पूरी कार्रवाई एसीबी के जो कार्यवाहक डीजी हैं स्मिता श्रीवास्तव और डीआईजी आनंद शर्मा, उनके निर्देश पर। बिल्कुल नवीन, क्या कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर नारायण अकेला ही इस पूरे रिश्वत के खेल में था या कोई सहयोगी था, कोई और भी गिरफ्त में आया या किसी और का नाम सामने आया? देखिए, मैं आपको बताऊं, स्टे देने का काम एक इंस्पेक्टर नहीं कर सकता है क्योंकि सोसाइटी के पट्टे थे और स्टे देने का काम इससे उच्च अधिकारी का होगा और उस उच्च अधिकारी के लिए ही ये पूरी रिश्वत की राशि ली जा रही थी। लेकिन फिलहाल एसीबी ने ये आरोपी है उसको तो गिरफ्तार कर लिया है। अब ये अनुसंधान जब एसीबी करेगी, जब के अंदर किसका नाम आता है वो अब एसीबी की टीम है उनको देखेगी। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं आज ये एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और एसीबी ने कार्रवाई करते हुए
जो नारायण लाल वर्मा है, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर है, उसको एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके इसके जो आरोपी का जो घर है वहां पर भी एसीबी की एक टीम है वो पहुंच चुकी है। घर की सर्च की जा रही है, घर की सर्च में क्या कुछ निकलता है वो एक देखने वाली बात होगी। और इस पूरी कार्रवाई के बाद में जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है उसमें जबरदस्त हड़कंप हुआ है, क्योंकि कल स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उसकी पूर्व संध्या पर जो आरोपी है उसने ये रिश्वत की राशि ली है और रिश्वत की राशि भी 1000, 2000, 5000 नहीं, पूरे 2,75,000 रुपए की रिश्वत की राशि ली है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एसीबी को एक बड़ी कार्रवाई हाथ लगी है और एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जो आरोपी है उसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर दिया है। बिल्कुल। और क्योंकि नवीन इसने पहले भी रिश्वत की रकम ली थी, तो क्या 2,75,000 में ही वो रकम थी या इसके अलावा वो रकम पहले भी ले चुका है रिश्वत के तौर पर? देखिए बिल्कुल बता दूं, ये टोटल 4 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। इसके अंदर से 3.5 लाख रुपए में सौदा तय हुआ और उसके बाद में आपको बता दूं कि 25 करके 3 बार में ये 75,000 रुपए की जो राशि है वो परिवादी से पहले ही वसूल लिया था और परिवादी को लगातार ये डरा रहा था, धमका रहा था कि जब तक आप मुझे घूस की राशि नहीं दोगे मैं आपका स्टे दिलाने का काम है वो नहीं करूंगा। लेकिन फिलहाल एसीबी आरोपी से पूछताछ कर रही है और पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे होने की जो उम्मीद है। बिल्कुल नवीन, ये बेहद अहम मामला है और ये तो तय है कि ऊपर भी कुछ बड़े नाम हैं जो इसमें शामिल होंगे, जिनका सामने आना जरूरी है और उन पर एक्शन होना भी जरूरी है। ये तो फ्रंट में नजर आया और इसलिए रिश्वत लेते हुए ये गिरफ्त में, लेकिन एक बड़ी कड़ी एसीबी को जरूर इस मामले में मिल गई है। नवीन, नजर बनाकर रखिएगा क्योंकि पूछताछ में और भी अहम जानकारियां सामने आएंगी और दर्शकों तक वो जानकारी आपके जरिए हम पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया।